हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, ज़बरदस्त हो गए। मेरा नाम आसमीन, आप देख रहे हैं आसमीन अमन ब्लॉग। आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और ख़ूबसूरत होने वाला है। आज का नज़ारा ही बहुत खूबसूरत है। आज धूप निकली है यहाँ पे, 2 दिन हो चुके थे धूप निकलो, बहुत धूप निकली है यहाँ। तो मैं धूप में बैठी, मैं अनाया धूप में बैठे, अनाया यूरी और अनाया सेब खा रही है बेसन के, क्योंकि ये बेसन के सेब खाती है ज़्यादा तक। मैंने इसे टॉफ़ी भी ला कर दी थी, ये टॉफ़ी भी नहीं खाती है, इसलिए मैं अनाया के टाइम सेब ले गई थी। अनाया के पापा जॉब से आ चुके हैं और सो रहे हैं। मैंने सोचा इतना वो सो के उठे, आज मैं ही ब्लॉग बना दूँ। वैसे इसके पापा कह रहे थे मैं तो ब्लॉग बना लीजिए जाकर। मैंने कहा चलो देख लूँगी, ब्लॉग बना लाऊँगी मैं। धूप पड़ी है, कैड़ी धूप लग रही है मुझे तो बहुत ज़्यादा, और कपड़े उपड़े धो कर डाले हैं, इसलिए नहाई हूँ और नहा कर श्रृंगार उंगार करके बैठी हूँ। तो इसलिए धूप में थोड़ा सा अच्छा लगा। लड़की भी छोटी है, ठंड लग गई है इसे अनाया को, जुकाम हो रहा है, सब बहुत ज़्यादा जुकाम हो चुका है और गला बैठ गया। मैंने कुछ भी नहीं खाया, मम्मी जी कह रही थी नूतन ने कुछ खा लिया होगा, ठंडी चीज़ खा ली होगी, इसलिए इसे जुकाम होगा। मैंने कहा कि मैंने कुछ भी ना खाया, इसलिए इसे ऐसी लगी होगी ठंड। तो कह रही नहीं ऐसे नहीं लग सकती, तूने कुछ खाया होगा ज़रूर। मतलब उन्हें कोई ना कोई बात चाहिए मुझे सुनाने के टाइम तो चाहिए उन्हें कुछ ना कुछ। मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं। अब उनके कपड़े उपड़े धोए हैं मैंने, कपड़े उपड़े वो सूख रहे सारे सूखे। आज मैंने जो से चावल ना रहते हैं जैसे पकाए ले हैं ज़्यादा और बच जा मैंने चावल, वो मैंने चावल सुखाने डाल दिए, क्योंकि तेल में तल कर सूख के जब सूख जाते हैं तो तेल में तल कर खाने तो बहुत अच्छे लगे हैं। मैंने कभी अपने घर पर तो नहीं खाई ये चीज़, मगर जैसी ससुराल है ऐसे ही बनना पड़ता है यहाँ पे। वैसे मैं नहीं कह रही कि सब खाते हैं यहाँ पे, मतलब मेरी नंद है, 2 है मेरी नंद, तो वो कभी कभी मेरे सामने जब मैं घर पे रहती थी तो वो बना ले करी थी। मैं कह रही थी उनसे तुमने क्या बनाया है, तो उन्होंने कह रही वो पके हुए चावल जो उनसे बच जहाँ फालतू रहे में है ना, उन्हें सुखा के वो बना मैं क्या क्या मैं परमल बन जा कुरकुरे कचरी की तरी अच्छे लगे। मैंने खाए तो बहुत अच्छे लगे खाने में, तो ये तो इसलिए मैंने भी आज सुखाए हैं। देखूँ मन पहली दफ़ा है, फर्स्ट टाइम है, कैसे बनेंगे कैसे नहीं बनेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर तो कोई है नहीं, तो इसलिए मुझको बनाने भी नहीं आते हैं। वही बताऊँगी, पूछूँगी फ़ोन करके कैसे कैसे बनाते हैं उन्हें। अच्छे लगेंगे बहुत ही, कहने दी मुझसे अच्छे लगेंगे। और मैं कल मार्केट गई थी, अनाया के ताई कपड़े लेने हैं कुछ, तो कपड़े ले आई मैं इसके लिए, जूती नहीं लाई अभी। जूती को सोच रही थी कि अनाया के पापा की सैलरी आ जाएगी जब भी इसकी जूती ले आऊँगी, तो इसलिए अभी ये पैर भी नहीं चलती है, तो मैंने सोचा अभी क्या ले आऊँ, फिर बाद में ले लूँगी जूती। इसकी वो वाली ले आऊँ, मोजो वाली, जो सी जूती चलती नहीं है मोजो वाली, वो वाली जूती लूँगी। बहुत से लोग हैं जो मॉल में से ख़रीदते हैं कपड़े, और जो हम लोगों की तरह गरीब हैं वो तो अपने बाज़ार उजार में से ख़रीद लेते होंगे कपड़े। तो यहाँ के बाज़ार में बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, मतलब शनि बाज़ार जुड़ता है यहाँ पर, बहुत ही सस्ते कपड़े मिलते हैं। और फ्रॉक तो एक से एक बिंदास है यहाँ पर। और साड़ी, मतलब जरकन में जो साड़ी चल रही है ना, अब मेरे पास भी है एक, तो मेरी तो उन्होंने लेके दी थी मम्मी जी ने, तो अब लेने को सोच रही थी मैं एक साड़ी, क्योंकि उनका एक साड़ी ले लूँ सही रहे है। तो यहाँ पर साड़ी भी सिर्फ 300 रुपये की, 300 की या 350 की, इससे ऊपर नहीं है। सूट भी 350 के ही हैं। तो मैंने सोचा यहाँ से कपड़े लेकर चलेंगे। जब हम जाएंगे घर को तो कभी होली पे जाएंगे, तो सोचा क्या नाम है कपड़े उपड़े ले लेंगे यहाँ से, लल्ली के लेंगे और मैं अपने लूँगी। इसलिए मैं कह रही थी इसके पापा से उनका ले लेंगे। और ये अनाया का टैडी, मैं कहती हूँ ये मेरा लड़का। मैंने कहा ये मेरी लड़का अब
तो कहती है भैया। मैं कहूँ भैया आयो? तो कहती हूँ भैया क्यों होता, मेरे हूँ, मैं लेऊँगी। देखो अभी जिद कर रही है ना, मुझे ले 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 मुझे। देखो इसे काल के फेंक देगी, देखो फेंक दिया। वो अनाया आ चुकी है। अनाया बहुत जिद खो, मतलब इतनी शैतान हो चुकी है, बहुत ज़्यादा शैतान हो चुकी है अनाया। अनाया अब नु कह रही है खड़ी हो जा मुझे लेकर, क्योंकि मैं नहीं बैठूँगी अब नीचे। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही है यूँ, नीचे तो रुकनी नहीं देती है। इसके पापा आए हैं तो अपने पापा को तो ये सोचती है कि मिनट के सेकंड में उठा दूँ इन्हें। और अब ये मुझसे कह रही है छाए में चल थोड़ी सी, मतलब यहाँ पे एक लैट्रिन बाथरूम है छत पे बनी हुई, तो इसके दोहरे खड़े होंगे छाए में जाकर। तो अब यहाँ आए गए हम छाए में। मतलब इतनी जिद्दखोर है, कुछ कह नहीं सकती मैं इसे। और बहुत से लोग न सोचते हैं जिन पर लड़की हो जाती है पहल की, या मतलब पहल का लड़का भी हो जाता है, उससे बाद में भी लड़की हो जाती है ना, तो बहुत से लोग न सोचते हैं कि हम पे बोझ हो गया। मगर अनाया के पापा ऐसा नहीं सोचते बिल्कुल भी। नू कहते मेरा बेटा भी हुई है और बेटी भी हुई है, मैं बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं समझता। तो तू औरों से क्या ले हुआ है? बहुत से लोग हैं जो अब मुझे कुछ है तो कहते हैं कि आपके भी इस पर तो लड़की होएगी, क्योंकि ना ही इसके खाने का मतलब जैसा कुछ खा लो पहले जैसा, ना ही इसका कोई खाने की चाल बदली है, और ना ही मोटी छोटी सी हो रही है, ये ऐसी ही है। तो आपके भी इस पर लड़की होएगी। तो मुझे बहुत दुख पहुंचा था और बहुत रोई थी। मन को ये मुझे ऐसा कहने लगे फिर से। कुछ लोग कह रहे थे, तो जब अनाया हुई थी हमारी, तो एक औरत ने कहा था, मतलब दाई ने नहीं कहा था, हमारे घर के कोई था, उसने कहा था कि इस पर तो 5 लड़कियों पे 1 लड़का होगा। तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी बिल्कुल भी। तो मैंने हाँ कह दिया था कि कोई बात नहीं है, 5 लड़कियों पे भी 1 लड़का होएगा तो किसी और के थोड़े ही है। इसके पापा ने कहा मुझसे, तू क्यों घबरा रही है, जब मैं हूँ, मेरी लड़की हैं, जब मैं नहीं घबरा रहा तो औरों पे क्या जोर पड़ रहा है। मैं पालूंगा अपनी लड़कियों को, चाहे मुझ पे 10 भी हो जाएंगी ना, तो मैं किसी से कुछ मांग थोड़े रहा हूँ, मेरी लड़की है, मैं कुछ भी करूँ। तो मैंने उन्हें जवाब दे दिया था। मनु कह रहे हैं जवाब नहीं देना चाहिए बड़ों को, तो जब बड़े ही ऐसी बात कर रहे थे तो छोटों को थोड़ा बहुत जवाब देना पड़ता। फिर मैंने थोड़ा जवाब दे दिया था कि चाहे मेरे पे 5 लड़की हो या 10, रहेंगी तो अपने बाप के घर, किसी के घर तो न जाने की हैं। मतलब जितना तुम्हारे घर जामे या तुम्हारे लड़कों से कुछ के हमें खाने पीने को मांगे, उतना ढकेल कर मार दिया तुम। मैंने ऐसे कह दिया था उनसे, तो उन्हें बुरा लग गया था। तो वो मुझसे 6-7 दिन मुझसे बोली नहीं थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नहीं बोल रही मत बोलो, क्योंकि इंसान माँ बाप के पेट से भी तो अकेला ही जन्म लेता है। तो क्या बात है, हम अकेले नहीं रह सकते। जब बोलने वाला हम सफ़र सही होना चाहिए तो और उससे क्या लेना। तुम्हारी बिगड़ तो बीत जाएगी मेरी, मगर मेरे अनाया के पापा जो हैं उनकी बिगड़ नहीं बीत सकती। तो इसलिए तुम मत ना बोलो भले मुझसे। मान अनाया के पापा ना बोलेंगे तो फिर मेरे रहने का ही क्या फ़ायदा, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। जब जिन पर लड़की हुई है उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो तुम काहे की दिक्कत हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं हम पे तो लड़के ही लड़के हैं, तो नु कहते हैं शुक्र और सब्र बहुत अच्छा होता है। नाम उछाल ले को तो लोंडे भी उछाल दे हैं, नुई ना लड़की उछाल दे हैं। बस मैं इतना ही कहूँगी कि कभी भी लड़के और लड़कियाँ फ़र्क क्यों होता है। मेरे पर लड़की है ना, ही मेरे हस्बैंड कुछ कहते हैं तुझ पे ये है वो है। बहुत सौ के हैं, मतलब हस्बैंड ऐसे होते हैं कि बहुत तिक करते हैं। मैंने देखा खुद अपनी आँखों से। नू कहते हैं तुझ पर लड़की हुई, कदर नहीं करते हैं। मगर अनाया के पापा माँ भी ऐसा बिल्कुल भी बदलाव नहीं है। मैंने कहा अनाया के पापा से परसों हाँ एक औरत आई थी, तो कह रही इस पर तो दूसरा का लड़की होगी। तो मैंने कहा था अनाया के पापा से, मैंने कहा ऐसे ऐसे कह रही है तो नू कह रहे कहन दे, तू कह देती। मुझसे कहा अनाया के पापा ने, तू कह देती कि लड़की होगी तो क्या बात है।
तुम्हें क्या लेना इससे, नू तू ऐसे कह देती। मैं कह देती तो फिर वो तुमसे कहती क्या पता तुम राड़ कर लेते। तो कह रहे तुझे पता मैं राड़ कर लूँगा ऐसी बात पे। तो फिर इन्होंने पूछा उससे तो तुम ऐसे कह रही थी, तो उन्होंने मना कर दिया, मैं ना कह रही ऐसे। तो ऐसे ऐसे कहती हैं लोग बाग, मगर अनाया के पापा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है जब अनाया पेट में थी मैं पिछली बातों को याद नहीं करती। मुझे नू तलक कहा था, मतलब मेरी पहले की औलाद थी तो किसी को कोसने से कहीं मिल कुछ जाता क्या। मुझे नू तलक कहा था कि तेरे तो जो पेट में है यूँ ही मर जावे। और वो लोग मुझसे बोलना चाहते हैं, बोलते भी हैं, पर मेरा जी नहीं करता। वो कही थी तेरा पेट का बालक पेट में ही मर जावे। मैंने सोचा मन का शुक्र सब अच्छे को ही होएगा। देख लियो तुम भी याद रखोगे कि क्या जवाब मिलेगा। तो ऊपर वाले ने उन्हें जवाब दे दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्हें कहते हैं ऊपर वाले की निगाह सीधी होनी चाहिए, तो बंदे से क्या हो रहा, कुछ नहीं हो सकता। कौवा को से ढोर थोड़ी मरे हैं। मगर मेरी लड़की घर ही हो चुकी थी, घर ही हुई, मतलब 8 बजे से मुझे तकलीफ होनी शुरू हुई थी और 8:30 बजे तक हो ली थी अनाया, मतलब बहुत ही जल्दी हो गई थी अनाया। और अनाया 8वें महीने में हो गई थी। तो अब लोग कहते हैं इस पर तो लड़की होएगी। तो मैंने कहा कोई नहीं। मुझे बहुत दुख पहुँचता कि अभी क्या उन्होंने देख लिया जो ऐसे ऐसे कहते हैं, कुछ नहीं देखा उन्होंने। ऐसे किसी को बिगड़ देखो जज करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है ना। और वो तो ऐसे ही कहते थे। मैं कहती हूँ कोई नहीं, क्या हो जाओ, अपनी ज़बान गंदी करते हो तुम। क्या पता ऊपर वाले ने मुझे आपका लड़का दे दिया तो तुम्हारा क्या रह जाएगा, फिर मुझे कहने को बात ना मिलेगी। तुम तो नू कह रही थी लड़की होगी, लो आपके मुझ पर लड़का हो गया। बस मैं अभी यही सोच रही हूँ, क्या फ़ायदा किसी से कहना। मतलब मैं बताती नहीं हूँ कैसे कैसे लोग हैं, बस ये सोचती हूँ। और ना ही किसी को सिखाए माते हैं ना कि पापा जैसे बच्चों को अपनों कपड़े ना लेकर दो, कुछ ना करो। मुझे भी जिस चीज़ को मेरा मन करता है, चाहे कैसी भी है, गरीब है चाहे कैसी भी है, अगर जिस चीज़ को मेरा मन करता है ला कर देना तो ला कर देना। कुछ भी करना होना, कहीं से भी करना, ला कर देना। ना ही मैं किसी से 1 रुपया उन्हें लेने देती, मतलब कर्जा नहीं करने देती मैं उनसे। जो है उसमें खुश रहती हूँ। मतलब मैंने कहा ना पापा तुम पे हैं तो ला कर दियो, वरना इतनी जिद भी नहीं है कि हर हाल में चाहिए चीज़। तो इसके पापा कह रहे कोई बात ना। तो यदि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना।